सच्चाई में अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। एंकर प्रेम कुमार के साथ देखिए डीएस दादा हजूर न्यूज। हम दिखाते हैं सच्चाई की प्रत्येक खबर। सब्सक्राइब अवश्य कर लें डीएस दादा हजूर न्यूज। आइए दिखाते हैं अपने रिपोर्टर की एक खास रिपोर्ट। एक घर को छोड़ दिया है और बाबा साहब के मिशन का काम करने में लगे हुए हैं। जनपद बुलंदशहर में बहुत बहुत नागरिक होने के नाते इस दिशा में प्रयत्नशील रहता। तो गाँव ही क्यों साहब, गाँव क्यों? गाँव से तो देश बनता है। भारत का जो असली जय भीम। मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी हमारे भाई साहब ने 4 कंधों की बात करी थी, तो ये वो दौर है जो मैं देखता हूँ अपनी आंखों से। ये वो दौर है कि जिंदा लोगों को 4 लोगों का सहारा नहीं मिलता और मरने के बाद 4 कांधे तो मिल ही जाते हैं। ये मैंने देखा है। तो वो ये दौर है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने कहीं पढ़ा था कि जिंदा लोग ही आवाज उठाते हैं, वरना मुर्दे तो कहाँ आवाज करते हैं। तो जिंदा कौम, किसी ने कहा था कि जो कौम आवाज नहीं उठाती वो कौम लाशें उठाती। और आज मैं देखता ही रहता हूँ कि जगह जगह दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार। अभी आपने ही देखा था मध्य प्रदेश में आदिवासी पे नेता ने पेशाब कर दिया था, फिर ऊना में दलितों को गोबर खिलाया था। इस तरह की सरकारें अत्याचार करती हैं। कहने का मतलब हमसे वोट लेती है। नेता कभी शक्तिमान नहीं बनता है। नेता कभी शक्तिमान नहीं बनता। जनता जो है, हम और आप अपने वोटों की शक्ति देते हैं, तब वो शक्तिमान बनता है। क्या उद्देश्य था आपका आने का? बाबा साहब के मिशन को और बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को किस तरीके से भारत का उसका जो लाभ है भारत के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इसमें समाज के लोगों को उनसे ताकत लेने के लिए और ताकत देने के लिए, उनको उनसे ज्ञान लेने के लिए और उनको अपनी नॉलेज बांटने के लिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए आज इस सभा का आयोजन किया गया और भी तेजी के साथ की जाएगी। केपी चौधरी जी, एक हमारा सवाल है कि जो राजनीतिक में आना क्या जरूरी है, मतलब संविधान बचाने के लिए? जी, राजनीतिक में आना जरूरी है क्या संविधान बचाने के लिए? जो अभी आप राजनीतिक आपने एक पहलू बताया आरएलडी का। देखिए, इसमें मान्यवर काशीराम जी की अगर एक हम यहाँ कथन को कोट करते हैं कि राजनीति सत्ता की कुंजी है। अगर बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की अगर नहीं मुख्यमंत्री बनती तो जिस तरीके से मिशन बाबा साहब के मिशन को उन्होंने लागू किया, अंबेडकर पार्क नोएडा में बनाए, लखनऊ में बनाए, जिस तरीके से उन्होंने महापुरुषों के नाम पे जिले बनाए, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय बनाया, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, वो तभी संभव हुआ जब वो राजनीति में आई। राजनीति की जो पूंजी थी, सत्ता थी, उनके हाथ में आई। तो मुझे लगता है कि समाज के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए सत्ता का होना बहुत जरूरी है और उसका रास्ता राजनीति से होकर जाता है। सत्ता की आप बात कर रहे हैं, सत्ता की बात कर रहे हैं। आरएलडी ने बीजेपी को सपोर्ट किया है और बीजेपी संविधान को हटाने की बात कर रहे हैं और आप जागरूकता फैला रहे हैं संविधान के प्रति, ऐसा क्यों? देखिए, जो अभी आपने कहा कि बीजेपी की जो भूमिका है वो बीजेपी तय करेगी, राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका राष्ट्रीय लोकदल तय करेगा। मैं एक समाज का कार्यकर्ता होने के नाते जब सरकार की नौकरी में था, मुझ में बहुत सारी बंदिशें थी, उसके बावजूद भी मुझे डॉक्टर अम्बेडकर का मतलब यह है कि जय जयकार करने के लिए 10 महीने का सस्पेंशन झेलना पड़ा। तो मैंने तब भी परवाह नहीं की। सरकार की नौकरी में रहते हुए मैं अपने समाज का काम करता रहा और आज भी मैं अपने सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी मजबूती के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। अगर बीजेपी के साथ साथ मैं समाज का एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। मैं समाज के साथ भी बंधा हुआ। मैंने फिर कह रहा हूँ, समाज के हितों के साथ में कोई समझौता सरकार की नौकरी में 37 साल में नहीं किया गया। पॉलिटिक्स में आने के बाद भी समाज के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाए। सर, एक लास्ट सवाल और है। जो 2018 में जो लड़के बंद हुए थे एससीओ के, उनके लिए मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम लोगों का एक सभा महासंघ के पदाधिकारियों को, जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनके निवास पर हमारे 100 पदाधिकारियों को महासंघ के लोगों को बुलाया गया
सरकार की तरफ से तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल जी, जो सरकार में पूरा हस्तक्षेप रखते हैं, उनको उसके अध्यक्षता के लिए चुना गया और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुना मेघवाल उसमें उपस्थित हुए। उसके साथ में दुष्यंत गौतम तत्कालीन पार्टी के उपाध्यक्ष रहे और भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने सरकार की नुमाइंदगी की। और उसमें यह तय किया गया था कि जो हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद जेल में बंद था, उसको हाईकोर्ट इलाहाबाद ने जमानत दे दी थी। हमने कहा उसके बावजूद रासुका लगा के आपने उसको बंद कर रखा है। निर्णय हुआ कि एक हफ्ते के अंदर उसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। मुझे बता दें, खुशी है कि इस बैठक के तुरंत बाद एक हफ्ते के बाद में चंद्रशेखर आजाद को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद दूसरा डिस्कशन ये था कि SC समाज का जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, अगर वो विरोध में आता है तो हम संविधान में संशोधन करके SC/ST के आरक्षण को बचाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार का कि सरकार ने अपना वादा निभाया और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में संविधान में संशोधन करके रिजर्वेशन को बहाल करने का काम किया। साथ साथ हमने कहा जो हमारे बच्चों में मुकदमे लगे, जहां राज्य सरकारें बीजेपी की है, वहां तुरंत जो है त्वरित कार्रवाई करके चीफ मिनिस्टर को लिखा जाए और हमारे बच्चों के मुकदमे वापस किए जाएं। जहां राज्य सरकारें दूसरे दलों की हैं, उनके साथ संपर्क किया जाए और ये सारे मुकदमे वापस होने चाहिए। ये भी हमारे एग्रीमेंट का, हमारे डिस्कशन का हिस्सा रहा, जिसको सरकार ने एग्री किया। उसमें बहुत सारे बच्चों के मुकदमे वापस हो चुके हैं। जो अभी बचे हैं उनके लिए हम प्रयत्नशील हैं और जल्दी सरकार के साथ बात करके जो बच्चों के मुकदमे हैं उनको वापस कराने का हम काम करेंगे। चलिए, बहुत थैंक यू। जय भीम।